दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपको पता ही है, आज का वीडियो हमारा पार्ट 2 होने वाला है, यानी कि 50 क्वेश्चन आपको कल दे दिए गए थे। 50 क्वेश्चन का वीडियो आज आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद ये कंप्लीट टेस्ट पेपर नहीं कहेंगे इसे, प्रीवियस पेपर जो कि मैंने दिया था 8 तारीख 5वां महीना 2022 में लखनऊ में, तो उसी का काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था। ये वही पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसके बारे में भी आपको जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आए तो आप उसके बारे में हमसे पूछ भी सकते हैं कमेंट करके। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 51। गर्भकालीन मधुमेह वाली गर्भवती महिला में कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं? ए भ्रूण का अधिक वजन, बी भ्रूण का कम वजन, सी सामान्य प्रसव, या डी सामान्य प्लेसेंटा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भ्रूण का अधिक वजन। दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, तो आप इसमें क्या करें, अपनी क्वालिटी बढ़ा कर के वीडियो देख लें, क्योंकि ऐसा ही टेस्ट पेपर मिल पाया है और मिल ही नहीं पा रहा है। मेरा वाला तो खो ही गया है, ये भी मैंने किसी से अरेंज करवाया है। तो ये वो वाला टेस्ट पेपर है। कौन सा स्कूल स्वास्थ्य सेवा का पहलू नहीं है? कौन सा एक स्कूल स्वास्थ्य सेवा का पहलू नहीं है? ए स्कूली बच्चे और स्कूल कर्मियों का स्वास्थ्य मूल्यांकन, बी स्वास्थ्य स्कूल वातावरण, सी स्वास्थ्य पोषण सेवाएं, या डी किशोर प्रजनन और स्वास्थ्य सेवा के लिए सेवा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किशोर प्रजनन और स्वास्थ्य के लिए सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पोषण सेवा का एक हिस्सा क्या है? ए विद्यालय में मिड डे मील, बी प्राथमिक चिकित्सा के लिए शिक्षक का प्रशिक्षण, सी व्यक्तिगत स्वच्छता, डी पर्यावरणीय स्वच्छता। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिड डे मील जो चलाया जाता है स्कूलों में, वो भी एक पोषण सेवा का ही हिस्सा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54। स्कूल स्वास्थ्य समिति 1961 के अनुसार नर्सरी और माध्यमिक विद्यालयों को सबसे अधिक प्राथमिकता कैसे दी जानी चाहिए? ए बहुमंजिला, बी ट्रिपल मंजिला, सी 2 मंजिला, या डी एकल मंजिला। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों एकल मंजिला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 55। एक चिकित्सा अधिकारी को प्रति वर्ष कितने बच्चों को स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कवर करना चाहिए? ए 1000 से 2000, बी 3000 से 4000, सी 5000 से 6000, या डी 7000 से 8000। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3000 से 4000 तक के बच्चों को कवर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। स्तनपान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मई के पहले सप्ताह में, बी मई के चौथे सप्ताह में, सी अगस्त के पहले सप्ताह में, या डी अगस्त के चौथे सप्ताह में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगस्त के जो पहले सप्ताह होता है उसमें ब्रेस्ट फीडिंग का सप्ताह मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57। जब शिशु बिना किसी अतिरिक्त भोजन या पेय के केवल मां का दूध प्राप्त करता है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं, तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मतलब कि ये 6 महीने से पहले के बच्चे की बात की जा रही है। जब हम सिर्फ और सिर्फ उसे माँ का दूध देते हैं तो एक शब्द बनता है उसमें कि उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ए अत्यधिक स्तनपान, बी विशेष स्तनपान, सी प्रारंभिक स्तनपान, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है विशेष या अनन्य स्तनपान, यानी कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। स्तनपान के फायदों में कौन सा नहीं है? ए स्नेह बंधन और विकास में मदद करना, बी एक नई गर्भावस्था में देरी में मदद करता है,
सी कृत्रिम पोषण से अधिक महंगा है, या डी संक्रमण से बचाता है। के फायदे में से कौन सा नहीं है पूछा गया है। देखिए, ये नहीं वाले जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये बहुत ही कंफ्यूजन कर देते हैं। ठीक है, तो फ़ायदा जो है इसमें सभी फ़ायदा है, बट इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, कृत्रिम पोषण से अधिक महंगा है। स्तनपान महंगा बिल्कुल नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मदर से बेबी को मिल जाता है। तो यही वाला जो ऑप्शन है हमारा वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से बच्चे को स्तनपान के लिए रखने का कौन सा तरीका उपयुक्त है। ए, केवल गर्दन पकड़े, बी, बच्चे के निचले हिस्से को पकड़े, सी, बच्चे को सीधी स्थिति में पकड़े, या डी, पूरे शरीर को सहारा देकर बच्चे को पकड़े। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे के शरीर को पूरा सहारा देकर पकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, तो सिरिंज का वह भाग जहां सुई के साथ फिट होती है कहलाता है। ए, नोजल, बी, बैरल, सी, पिस्टन, या डी, स्टाइलेट। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नोजल के साथ जो रहती है सिरिंज फिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, कोलोस्ट्रम के आने वाले स्तन के दूध को क्या कहते हैं, जो कोलोस्ट्रम के बाद आता है। ए, पोस्ट कोलोस्ट्रम, बी, अवस्था परिवर्तनकालिक दूध, सी, अग्र दूध, या डी, पश्चात दूध। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं ट्रांसनेशनल मिल्क, यानी कि अवस्था परिवर्तनकालिक दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 62, यदि दवा को जीभ के नीचे रखा जाए तो उस मार्ग को क्या कहते हैं। ए, अंतःश्वसन, बी, टपकाना, सी, सबलिंगुअल या अधोजीभ, या डी, स्थानीय। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबलिंगुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवाई देने से पहले कितनी बार इसकी जांच की जानी चाहिए, यानी कि हम किसी भी पेशेंट को जो दवाई दे रहे हैं तो उसकी कितनी बार हमें जांच करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, या डी 4 बार। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमें 4 बार उसकी जांच करनी चाहिए कि वो दवाई ठीक है या नहीं है ठीक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, बुखार के लिए आमतौर पर कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है। ए, मेट्रोजिल, ORS, या क्लोट्रिमेजोल, बी, डोमेस्टोल, रेटिनिडीन, पेरिनोम, सी, सिट्राजिन, कोल्ड एच, एबिल, या डी, पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक, एस्पिरिन, मेफ्टामाइन एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पैरासीटामोल, डाइक्लोफिनालिक, एस्पिरिन और मेफ्टामाइन एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा यह है 65। इस वाली वीडियो में आपको कंप्लीट 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे दोस्तों। अगर वीडियो आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रही है तो थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ाकर आप वीडियो को देखें, आपको वीडियो साफ दिखाई देगी। ठीक है, तो वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और यदि आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप एनी टाइम हमें कभी भी कमेंट करके कुछ भी जो भी आपको पूछना है पूछ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मेरे यूट्यूब के बायो में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां आप मुझसे कुछ भी पर्सनल अगर आपको बात करनी है तो कर सकते हैं। स्टडी आपको किस तरीके से करनी है, विद्या पब्लिकेशन की बुक खरीद लीजिए, जो कि मैंने फ़ोटो उसका अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर भी रखा है। आप वहाँ से देख लीजिएगा कि कौन सी बुक से मैंने स्टडी की थी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। अंतःत्वचीय इंजेक्शन देते समय सुई का त्वचा से कोण कितना होना चाहिए। ए, 30 डिग्री, बी, 45 डिग्री,
सी 60 डिग्री या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 45 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। उल्टी का इलाज करने वाली दवा के समूह को क्या कहते हैं? ए कृमिनाशक, बी रेचक, सी एंटी एमेटिक या डी एंटीबायोटिक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एंटी एमेटिक कहा जाता है, जो उल्टी को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। मूत्र की बारंबारता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली औषधियों के समूह को क्या कहते हैं? ए मूत्रवर्धक, बी रेचक, सी एंटी एमेटिक या डी एंटीबायोटिक। तो देखिए अभी अभी हमने देखा था कि एंटीबायोटिक और एंटी एमेटिक तो ऊपर भी आई थी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मूत्रवर्धक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 68। कौन सा प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य में से एक नहीं है? उपचार को लंबा करने के लिए, बी जीवन को संरक्षित करने के लिए, सी आगे की चोट को रोकने के लिए या डी घायल को जल्द से जल्द चिकित्सा देखभाल के तहत रखना। इसमें पूछा गया है कि उद्देश्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उपचार को लंबा करने के लिए। ठीक है, प्राथमिक उपचार का तो मतलब यही है कि जल्दी से जल्दी आप उसको फर्स्ट एड दे करके तुरंत हॉस्पिटलाइज कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। आमतौर पर कोहनी और टखने जैसे जोड़ों पर बांधी हुई पट्टियों को क्या कहा जाता है? देखिए ये हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था और कम्युनिटी का ये पार्ट है, मुझे अभी भी याद है कम्युनिटी में ये हमें पढ़ाया गया था पट्टियों के बारे में। ठीक है, तो ए कैप लाइन पट्टी, बी फिगर ऑफ 8, सी स्पाइका या डी रिवर्स स्पाइका। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फिगर ऑफ 8। क्रिस क्रॉस करके ये पट्टी बांधी जाती है घुटने पर और कोहनी पर। तो ये फर्स्ट ईयर में हमें तो सिखाई गई थी, पता नहीं आपको सिखाई गई थी? जिसे भी सिखाई गई हो कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ हमें सिखाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। नुकीले उपकरणों से लगने वाले घाव को क्या कहते हैं? ए चीरा घाव, बी फटा हुआ घाव, सी कुचलने का घाव या डी छिद्रित घाव। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चिरा हुआ घाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71। जन्म से 1 वर्ष तक की आयु के बच्चे को क्या कहा जाता है? ए न्यूनेट, बी शिशु, सी नवजात या डी टॉडलर। तो देखिए काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या क्वेश्चन पेपर दोनों ही लैंग्वेज में आता है? तो जी हाँ बिल्कुल, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप किसी भी चैनल से पढ़ाई करें, इसकी टेंशन ना लें कि हमें हिंदी में ही पेपर मिलेगा या इंग्लिश में ही पेपर मिलेगा। कुछ भी नहीं समझ में आता, अब देखिए जैसे कि कुछ चीज़ें हैं कि हमें इंग्लिश में पता होती है। इन्फेंट मुझे लगता है सभी लोगों को इंग्लिश में पता होगा कि 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट कहते हैं। शिशु का तो कोई इतना नहीं जानता होगा, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो है इन्फेंट यानी कि शिशु। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 72। बच्चे को डूबने से बचाने के लिए घर पर क्या करना चाहिए? ए सभी जल भंडारण स्थानों को कसकर बंद रखें, बी घर की टंकी को खुला रखें, सी बच्चे को गहरे टब में खेलने दें या डी बच्चे के पास पानी से भरी सभी बर्तन रखें। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सभी जल भंडारण स्थानों को कसकर बंद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। रूल ऑफ 9 के अनुसार प्राइवेट पार्ट को कितने % आवंटित किया जाता है?
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है 1%, बी 9%, सी 18% या डी 36%। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। कौन सा कारक बच्चे की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता? ए आनुवंशिकता, बी पर्यावरण, सी पोषण, डी पिता का स्वास्थ्य। इसमें भी नहीं लगा हुआ है दोस्तों, तो ये वाले क्वेश्चन तो बहुत ही कंफ्यूज करते हैं कि नहीं करता है, नहीं निभाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पिता का जो स्वास्थ्य है वो बच्चे के वृद्धि और विकास को प्रभावित नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। बच्चे में अग्र फ्रंटल कब बंद होता है? ए 6 से 8 सप्ताह, बी 8 से 6 से 8 महीना, सी 12 से 18 महीना या डी 12 से 18 सप्ताह। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अग्रफ्रंटल की बात हो रही है, ये जो डायमंड शेप में ऊपर रहता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो वो जो होता है 1.5 साल तक के बच्चे में बंद हो जाता है। मेरी बेटी का तो अभी भी मुझे लगता है बंद हुआ नहीं है, जबकि वो 2.5 साल की हो गई है। बट जो किताबी बातें हैं या किताबों में जो लिखा है, जैसा लिखा है करना तो वही फॉलो पड़ेगा हमें, क्योंकि ये एग्ज़ाम है। बाकी अपनी बातें तो घरेलू रहती ही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 12 से 18 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। आमतौर पर किस उम्र में एक बच्चे का वज़न 3 से 3.5 किलोग्राम होता है और उसकी ऊंचाई 48 से 50 सेंटीमीटर होती है? ऑप्शन नंबर ए 1 महीना, बी 3 महीना, सी 5 महीना या डी 7 महीना। तो देखिए, नॉर्मल जो बेबी का वेट होता है वो कितना होता है? 2.5 किलो से 3.5 किलो तक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि बच्चा अगर 2.5 किलो का पैदा हुआ है तो वो 1 महीने में 3.5 किलो का हो जाएगा और उसकी हाइट जो होगी 48 से 50 सेंटीमीटर भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। आंत्र और मूत्राशय यानी कि बाउल एंड ब्लडर प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? ए 6 से 1 साल, बी 1 से 1.5 साल, सी 1 से 2 साल या डी 2 से 3 साल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 से 1.5 साल के बच्चे को जो है सुसु पॉटी का ज्ञान देना शुरू कर देना चाहिए। हमारी वाली तो अभी भी कभी भी कर देती है बिस्तर पे, समझ ही नहीं आ रहा है कब सीखेगी। बहुत सिखा रही हूँ मैं उसे, पता नहीं क्यों नहीं सीख रही है। 78 क्वेश्चन नंबर। एरिक्सन के अनुसार किस उम्र में बच्चे में शर्म और संदेह पैदा हो जाता है? ए 1 से 3 साल, बी 3 से 6 साल, सी 6 से 12 साल और डी 12 से 18 साल। तो एरिक्सन के अनुसार पूछा गया है, वृद्धि और विकास में से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 से 3 साल। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही ठीक है, बिल्कुल सटीक है, क्योंकि मेरी बेटी भी अभी शर्म करती है, मतलब जैसे कोई नया देख लेती है तो उसके सामने वो बोलती नहीं है ज़्यादा। तो ये जो होता है 1 से 3 साल के बच्चे में खुद ही आ जाता है ये शर्म वाला थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 79। किस उम्र में बच्चे में अहंकार विकास होता है? ए 1 से 3 साल, बी 3 से 6 साल, सी 6 से 12 साल या डी 12 से 18 साल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 से 6 साल का जो बच्चा होता है उसमें अहंकार बहुत जल्दी आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उस उम्र में बच्चा देखता है कि क्या अपना है क्या पराया है, उसे बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो क्या होता है, वो थोड़ा चिड़चिड़ा सा रहने लगता है, इसीलिए उसमें अहंकार का विकास हो जाता है बहुत जल्द से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 80। निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है? ए आनुवंशिकता, बी शिक्षा,
सी वायु प्रदूषण, डी धूम्रपान। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि धूम्रपान। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य निर्धारक के रूप में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का पहलू है? ए अप्रभावी कानून और व्यवस्था, बी यातायात नियमों का पालन नहीं करना, सी निरक्षरता, डी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन भारत में गैर संचारी रोग हैं? ए कुष्ठ रोग, बी कैंसर, सी तपेदिक या डी हैजा। देखिए मैंने कल कहा था ना आपसे कि टीवी के बहुत सारे नाम होते हैं, तो टीवी को तपेदिक भी कहते हैं। मुझे कल इसका नाम ही याद नहीं आ रहा था, तो इसको तपेदिक भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ में नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को कवर किया जाता है? हाउ मैनी PSC आर कवर्ड बाय वन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर? ए 4, बी 6, सी 8, डी 10 यानी कि 10। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, जनसंख्या वृद्धि वर्गीकरण के 5M कौन से हैं? ए मातृत्व, विवाह, मृत्यु दर, गतिशीलता एवं प्रवासन, या बी है संचालन, विवाह, मृत्यु दर, गतिशीलता, प्रवासन, सी है मातृत्व, मानसिकता, मृत्यु दर, गतिशीलता, प्रवासन, या डी है मातृत्व, मील, मृत्यु दर, गतिशीलता और प्रवासन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मातृत्व, विवाह, मृत्यु दर, गतिशीलता और प्रवासन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 85, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी किस केंद्र पर काम करता है? द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वर्क एट विच सेंटर? ए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, बी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, या डी जिला अस्पताल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर जो है CHO को पोस्टेड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितनी आबादी को कवर किया जाता है? ए 30,000, बी 40,000, सी 50,000, या डी 60,000। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 40,000 की आबादी को PSC कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 87, गर्भवती महिला के घर की प्रथम विजिट के दौरान एएनएम को क्या करना चाहिए? ए अस्पताल भेजें, बी एंटीबायोटिक्स दें, सी ममता क्लिनिक संचालित करें, या डी हीमोग्लोबिन, मूत्र शर्करा और एल्ब्यूमिन की जांच करें। तो सभी को पता है कि अगर फर्स्ट विजिट पर एएनएम के पास वो आती है तो हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी वर्किंग में इस समय हैं मेरी बहनें उन्हें सभी को पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हीमोग्लोबिन, मूत्र शर्करा, एल्ब्यूमिन की जांच करनी होती है। क्वेश्चन नंबर है 88, भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, या डी चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत में जो WHO का मुख्यालय है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, यूनिसेफ द्वारा मातृ एवं शिशु देखभाल के लिए
कौन सा कार्यक्रम बनाया गया है? ए गोभी, बी ICDS, सी MCH केयर या डी UNFPA। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा 81 का ए, यानी कि गोभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दुनिया में लोगों की शिक्षा के लिए काम कर रहा है? ए यूनिसेफ, बी डनीरा, सी यूनेस्को या डी रेड क्रॉस। तो शिक्षा के लिए कौन सा वाला काम कर रहा है दोस्तों? वो हमारा कर रहा है यूनेस्को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 91। परिवार नियोजन के लिए एएनएम की क्या जिम्मेदारी है? ए योग्य जोड़ों की जानकारी प्राप्त करें, बी प्रसव पूर्व मां को गर्भ निरोधक गोलियां दें, सी बांझपन की जांच करें या डी सुरक्षित पानी के संबंध में शिक्षा दें। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षित पानी के संबंध में शिक्षा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यार परिवार नियोजन के लिए एएनएम की क्या जिम्मेदारी है? हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92। एएनएम द्वारा कौन से रजिस्टरों का रखरखाव किया जाना चाहिए? ए जनगणना रजिस्टर, बी स्कूल रजिस्टर, सी जन्म और मृत्यु रजिस्टर या डी एड्स रजिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जन्म और मृत्यु रजिस्टर उसको संभाल के रखना चाहिए एएनएम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन एएनएम के लिए नीति संहिता है? ए स्वतंत्र रूप से दवाएं देना, बी रोगी की गोपनीयता बनाए रखना, सी स्वास्थ्य देखभाल टीम के निर्णय लेना या डी रोगी के लिए उनकी इच्छा के ऊपर निर्णय लेना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रोगी की गोपनीयता को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से रोगी के उपचार के दौरान एएनएम को काउंसलर के रूप में क्या करना चाहिए? ए रोगी के लिए निर्णय लें, बी उपचार के विभिन्न रूपों पर चर्चा न करें, सी बीमारी के लिए पर्याप्त और उचित उपचार के बारे में सलाह देना या डी इलाज में रिश्तेदारों को शामिल ना करें। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीमारी के लिए पर्याप्त और उचित उपचार के बारे में सलाह देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 95। निम्नलिखित में से कौन सी परामर्शदाता की भूमिका है? ए जोखिम की पहचान, बी भावनात्मक समर्थन, सी निर्णय लेने में सहायता या डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जोखिम की पहचान होनी चाहिए। नहीं, जोखिम की पहचान भावनात्मक, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। जोखिम की पहचान भी होनी चाहिए, भावनात्मक समर्थन, निर्णय लेने में सहायता होनी चाहिए और इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। एएनएम के लिए पोषण सीखने का क्या महत्व है? ए पोषण और स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझने के लिए, बी जंक फूड को समझने के लिए, सी विभिन्न प्रकार के जंक फूड को सूचीबद्ध करने के लिए या डी विभिन्न दवाओं के साथ पोषण को बदलने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका ए था, उसका डी था, मैं इतना कंफ्यूज कैसे हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 97। अमीनो एसिड जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं और जिन्हें भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती कहलाते हैं? ए आवश्यक अमीनो एसिड, बी गैर आवश्यक
अमीनो एसिड, सी अतिरिक्त अमीनो एसिड या डी परिधि अमीनो एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गैर आवश्यक एमिनो एसिड, जिन्हें भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 98। किसी पोषक तत्व की पूर्ण कमी के साथ या उसके बिना आवश्यक पोषक तत्वों के बीच असमानता के परिणाम स्वरूप होने वाली रोग अवस्था को क्या कहा जाता है? ए अल्पपोषण, बी अतिपोषण, सी अति असंतुलित पोषण या डी विशिष्ट कमी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असंतुलित पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन शरीर निर्माण आहार है? ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी खनिज या डी प्रोटीन। तो यहाँ बात की जा रही है बॉडी का बनाने के लिए, यानी कि उसे बिल्ड करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो है हमारा प्रोटीन। दोस्तों टॉपिक जो भी था ये हमारा क्वेश्चन पेपर वाला ये कंप्लीट हो चुका है। 100 क्वेश्चन मैंने आपके कंप्लीट करा दिए हैं। अगर किसी का कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन आपको करना है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कुछ भी आपको लगता है, कोई भी इशू है आपका, तो आप कंफर्म कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी का जो लिंक है मैंने यूट्यूब के बायो में दिया हुआ है। किसी को अगर कोई पर्सनल बात करनी है तो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 हम देख लेते हैं। संरक्षी भोजन हमारे शरीर को क्या करता है? ए मांसपेशियां बनाता है, बी प्रतिरक्षा बढ़ाता है, सी ऊर्जा देता है या डी शरीर को हाइड्रेट करता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ठीक है, तो ये कल पार्ट 1 मैंने डाल दिया था, आज ये पार्ट 2 आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा कि इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए किसी को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, कि मुझे हिंदी नहीं आती। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड धन्यवाद।